दोस्तों, वैसे मेरा आज का वीडियो लोहड़ी त्योहार पर है। हिंदुस्तान में लोहड़ी त्योहार बिल्कुल अलग त्योहार है। यह त्योहार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर कई लोकगीत प्रचलित है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस त्योहार के सच्चाई के बारे में जानोगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस त्योहार को लेकर कई लोकगीत व कथाएं हैं। तो एक कथा इस प्रकार है। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नामक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला था। उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी पर्व को मनाया जाता है और इसे उत्तर भारत के पश्चिमी हिस्से में इसे लोग लोहड़ी और पूर्वी हिस्से में खिचड़ी, दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, लोहड़ी का लोह मीन्स तवा जिस पे रोटी बनाते हैं। जब विंटर सीजन की फसल कट के आती थी तो पहले के लोग खुशी मनाते थे। लोह यानी तवा, खाना, अनाज होगा उनके पास। इसके उपलक्ष्य में लोग खुशियां मनाते थे या लोहड़ी मनाते थे और इसे पंजाब के लोग अपना नया साल भी मानते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस त्योहार पर एक और प्रचलित कहानी। इस स्टोरी में हम जानेंगे दूल्हा भट्टी या अब्दुल्ला भट्टी के इतिहास के बारे में। जी हाँ, दूल्हा भट्टी या अब्दुल्ला भट्टी एक राजपूती मुसलमान थे। इनकी कथाएं आज भी लोहड़ी पर गाई जाती हैं। दूल्हा भट्टी के दादा संदल भट्टी पंजाब के एक राजपूत जमींदार थे। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने अमीर जमींदारों पर फिक्स लगान लगा दिया। इससे पहले लगान का फिक्स अमाउंट जमींदारों पर नहीं था कि आपको इतना ही लगान देना होगा। नए कानून के तहत इससे पहले के जमींदार अपनी मनमानी के हिसाब से लगान देते थे, कम या ज्यादा, अपने आमदनी के हिसाब से। अकबर के मंत्री के द्वारा लगाए गए नए कानून का कई जमींदारों ने विरोध किया, जिसमें से एक थे अब्दुल्ला के दादा संदल भट्टी ने यह कानून मानने से इनकार कर दिया और अपने आसपास के इलाके के लोगों को एकजुट करके मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी। इन जमींदारों और मुगलों के बीच रावी नदी के किनारे जंग हुई। इस जंग में संदल भट्टी मारे गए और इसके बाद उनके बेटा अफरीदी भट्टी ने भी मुगलों के खिलाफ जंग जारी रखी, लेकिन कुछ समय बाद वो भी मारे गए। अफरीदी भट्टी के मौत के 4 महीने बाद दूल्हा भट्टी यानी अब्दुल्ला भट्टी का जन्म हुआ। पंजाब की लोक कथाओं में कहा जाता है दूल्हा भट्टी और शहजादा सलीम की पैदाइश एक ही दिन हुआ था। अकबर के नजूमी ने राजपुतानी का दूध पिलाने को कहा था सलीम को, जिसके कारण दूल्हा भट्टी की मां को शाही दरबार में शहजादे की परवरिश के लिए बुलाया गया और उनकी मां ने अब्दुल्ला भट्टी को कई सालों तक उनके बाप दादाओं के बारे में नहीं बताया था। लेकिन जब अब्दुल्ला भट्टी को सच का पता चला तो वह मुगलों के विरोधी बन गए। लेकिन यह कहानी सिर्फ पंजाब की लोकगीतों में है, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मौजूद है। अब्दुल्ला भट्टी का जन्म 1547 ईस्वी में हुआ था और सलीम का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। दरअसल यह हकीकत में किसान विद्रोह था, जिसके खातिर अब्दुल्ला के बाप दादा ने मुगलों के खिलाफ बगावत किए। इसके बाद अब्दुल्ला भट्टी ने भी मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते रहे और मुगलों के काफिलों पर हमला करके उसे लूट कर गरीबों में बांट देते थे। इस प्रकार अब्दुल्ला भट्टी को उस समय का पंजाब का रॉबिन हुड कह सकते हो। अब्दुल्ला भट्टी को मुगलों ने डाकू घोषित कर दिया था। समय बाद मुगलों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें 1599 ईस्वी में फांसी दे दी गई। अब्दुल्ला भट्टी की बहादुरी का पता इस बात से लगाया जा सकता है, अब्दुल्ला और उनका परिवार पंजाब के किसानों के लिए शक्तिशाली मुगल सेना से अकेले लड़ गए और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यही कारण है लोक कथाओं में लोहड़ी, मकर संक्रांति पर आज भी उनके गीत गाए जाते हैं। दोस्तों, यूँ कह सकते हो दूल्हा भट्टी के बिना लोहड़ी अधूरी है। अगर मेरे चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।